हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक ले रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ डेटा। क्या कहलाएगा? यानी दो वेरिएबल में रिलेशनशिप होता है, एवरेज रिलेशनशिप होता है, उसका जो मैथमेटिकल मेजर होता है उसकी ओरिजिनल यूनिट्स में डेटा का, तो क्या कहलाता है? रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है। जो टर्म रिग्रेशन है उसका मीन होता है स्टेपिंग बैक टुवार्ड्स द एवरेज, यानी टुवार्ड्स की तरफ पीछे जाना। यानी आगे जाए तो बीच में मीन है, इधर की साइड लेफ्ट और राइट में क्या है, वैल्यूज है, तो एवरेज की तरफ आती हैं सारी वैल्यू। तो वो क्या होता है रिग्रेशन मतलब स्टेपिंग बैक टुवार्ड द एवरेज। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसमें। तो रिग्रेशन एनालिसिस में तो सबसे पहले द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अदर इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, और प्रेडिक्शन के लिए जिस वेरिएबल का यूज किया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इन रिग्रेशन एनालिसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको क्या कहते हैं? और रिग्रेशर भी कहते हैं, प्रेडिक्टर भी कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। वाइल जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको जनरली हम रिग्रेस्ड या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल कहते हैं। और जो स्टडी, जिस स्टडी में हम इफेक्ट ऑफ ए सिंगल वेरिएबल ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस स्टडी में हम एक सिंगल वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट होता है उसका स्टडी करते हैं, उसको हम सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। और स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हैं, टू और मोर देन टू हैं उस, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका स्टडी किया जाता है इफेक्ट का, उस कंडीशन में क्या कहलाता है? मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। सिंपल रिग्रेशन में केवल सिंगल वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी किया जाता है, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे स्टडी किया जाता है, वो कहलाता है मल्टीपल रिग्रेशन। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? इफ द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स सेम रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन द डॉट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम विल बी ए कंसंट्रेटेड राउंड ए कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रेशन। जब हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं और सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक कर्व के रूप में कंसंट्रेट हो जाते हैं उसके चारों ओर, तो उस कंडीशन में जो कर्व बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्व ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। यदि यही कर्व स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ रिग्रेशन कहेंगे। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है? वो बेस्ट फिट होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो निकाला जाता है फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके, तो वो स्ट्रेट लाइन फिटिंग जो आपने पहले किया था इससे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड, उसमें उसका यूज़ किया जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन। इसलिए एक डायग्राम बताया गया है, इसमें दो पॉइंट है P और Q। तो Q तो क्या ओरिजिनल पॉइंट है जो कि लाइन स्ट्रेट लाइन पे है, जबकि P क्या है? उससे डेविएशन है इसी Q पॉइंट का। तो P और Q में जो एरर आएगी उसको EI से डिनोट किया गया है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हुए, एक तो पॉइंट्स है बाई आई, जो Q से हम इस तरह मिलाएंगे तो बाई आई मिलेगा, और दूसरा पॉइंट है A प्लस BXI। तो बाई आई P पॉइंट को यहाँ मिलाने पर आएगा, और A प्लस BXI Q पॉइंट से, दोनों बीच में एरर आएगी वो EI से डिनोट होगी। सपोज y इक्वल्स टू A प्लस BX बी द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x हम इक्वेशन ऑफ लाइन ले रहे हैं, और xi बाई आई बी द एनी पॉइंट ऑफ डॉट, कोई भी डॉट का पॉइंट है xi बाई आई, ये P पॉइंट जो हम ले रहे हैं। PR इक्वल्स टू बाई आई है, P से R तक की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? बाई आई, यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर वैल्यू है। QR को A प्लस BXI कहते हैं, QR को A प्लस BXI है। तो PQ क्या होगा? यानी जो एरर होगी PQ, ये कितनी होगी? PR माइनस PQ। तो PR माइनस PQ होगा बाई, इसे EI से नोट करेंगे PQ को, बाई आई माइनस A प्लस BXI से। इस कॉल्ड द रेसिडुअल फॉर द ith पॉइंट और एस्टिमेट फॉर बाई आई। ये एस्टिमेट फॉर बाई आई यानी कि बाई आई से क्या ऐसे एरर निकाल लिया मैं। अब सपोज लेट अस एस बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ सच डिस्टेंसेज। जितनी भी जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं डेविएशन से निकल रही हैं, EI जो डिस्टेंसेज हैं उनका यदि स्क्वायर किया जाए तो उसमें S के इक्वल लेते हैं, उन सबका सम होता है। तो S इक्वल टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n EI, यदि n पॉइंट्स है हमारे पास, EI की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये बाई आई माइनस A प्लस BXI।
अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी हैव टू चूज ए एंड बी, ए और बी ऐसे हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं सच दैट एस इज मिनिमम, ताकि जो एस है वो मिनिमम रहे, सम ऑफ द एरर्स स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स। तो इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं मिनिमम के लिए वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से क्या होती हैं, डेल एस अपॉन डेल ए इक्वल्स टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल्स टू जीरो। इनका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे पास, समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स इक्वेशन बना जाएगा। और दूसरी इक्वेशन डेल एस अपॉन डेल बी इक्वल जीरो करने से आएगी वो समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन, जो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब फिर से इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम एन से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, समेशन वाई अपॉन एन इक्वल्स टू ए प्लस बी समेशन एक्स अपॉन एन, और ये हो गया वाई बार, तो वाई बार इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन एक्स बार हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दिस शोज दैट एक्स बार बाई बार लाइज ऑन द लाइन ऑफ रिग्रेशन बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, यानी एक्स और बाई को यदि एक्स बार बाई बार से हम यदि क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, वाई बार इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स बार, यानी एक्स बार बाई बार इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इस लाइन पर लाई करता है। अब सबशिफ्टिंग द ओरिजिन टू एक्स बार बाई बार द इक्वेशन टू बिकम्स, यदि हम एक्स जो ओरिजिन है 0 0 उसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक्स बार बाई बार, यानी एक्स बार बाई बार क्या है, एवरेज ऑफ एक्स एंड बाय, इस पर शिफ्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बने, सेकंड तक क्या था, समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई माइनस बाई बार इक्वल्स टू ए समेशन एक्स माइनस एक्स बार प्लस बी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें समेशन एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यदि ये वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई समेशन बाई माइनस बाई बार इक्वल्स टू बी इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इससे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाई माइनस बाई बार अपॉन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यदि हम एक्स माइनस एक्स बार को कैपिटल एक्स से, बाई माइनस बाई को कैपिटल बाई से डिनोट करें तो ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई कैपिटल बाई अपॉन समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको। अब वी नो दैट आर की वैल्यू क्या होती है, समेशन एक्स इंटू बाई अपॉन समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ समेशन बाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, बाई की वैल्यू क्या है, बाई माइनस बाई बार। ये क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू होती है। अब यदि यहाँ पे एन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, समेशन एक्स वाई अपॉन एन हो जाएगा, और अंदर भी यदि एन से एन स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं तो एन एन हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये क्या है ऊपर वाली वैल्यू समेशन एक्स वाई अपॉन एन, ये वैल्यू है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये दोनों वैल्यू हैं। इससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और कोवेरियंस एक्स वाई क्या हो जाएगा, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये रही हमारे पास। इस वैल्यू को पुट करेंगे समेशन एक्स वाई अपॉन एन इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन एक्स वाई क्या हो जाएगा, एन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ समेशन एक्स वाई इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट करेंगे। यहाँ पे बनाई थी हमने बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, इसमें समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा एन आर सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। अब यदि हम एन से डिवाइड और एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू में, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई एन, तो ये जो किसकी बन जाएगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की बन जाएगी। तो इससे एन से एन यहाँ पे कैंसिल ही हो गया, आर सिग्मा एक्स सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स आ जाएगा। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन बी क्या हो जाएगा, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। Hence the equation of the line of regression by on x passes through x bar y bar is y minus y bar equals to r sigma x upon sigma y upon sigma x minus x bar. Similarly, the line of regression x on y is x minus x bar equals to r sigma x upon sigma y minus y bar. इस तरह दोनों लाइन आ गई हमारे पास, x on y और y on x, एक्स ऑन बाई और बाई ऑन एक्स, ये दोनों लाइन है, रिग्रेशन लाइन कहलाती हैं। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन बाई इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एक्स वाई एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट बाई ऑन एक्स रिप्रेजेंटेड बाय बी बाई एक्स। तो बी एक्स वाई होगा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई, बी बाई एक्स होगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा ये वैल्यू। अब एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन,
दो रिग्रेशन लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें स्लोप m1 क्या होगा, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इस तरह से एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बाई माइनस बाई बार होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू 1 अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इक्वेशन नंबर 2 है, इसका स्लोप m2 क्या होगा, 1 अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। जो थीटा जो एंगल है, जो एक्यूट एंगल होगा दोनों रिग्रेशन लाइन्स के बीच में, वो tan थीटा क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, m1 m2 जो निकाली ऑलरेडी हमने, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगी, 1 अपॉन आर माइनस आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई 1 प्लस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसका यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन ए कॉरिलेशन स्टडी द फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड। इसमें मीन और एचडी दे रखे हैं एक्स और वाई के लिए अलग अलग, 65, 67, एचडी है 2.5 और 3.5, और कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन है आर इक्वल टू 0.8। इस तरह से आपको वैल्यू गिवन है। तो इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होंगी, हमारे पास हमें पता है कि रिग्रेशन इक्वेशन x1 बाई क्या होता है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई बाई माइनस बाई बार। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। इसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.571 बाई प्लस 26.74। इसे सेकंड निकालेंगे, बाई माइनस बाई बार इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पुट करने के बाद बाई की वैल्यू हो जाएगी 1.12x माइनस 5.8 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इस तरह से हम रिग्रेशन लाइनें निकाल सकते हैं।